सर्दियों की शुरुआत होते ही हर सिंधी घर में खुराक कब बनाई जाए ये चर्चा शुरू हो जाती है। या फिर घर में बहू हो या बेटी हो, प्रेगनेंसी के टाइम जब डिलीवरी होती है ना, या फिर बेटियों के घर में कुछ त्योहारों पे भिजवाना हो तो ये रेसिपी ना बने, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय की कमी हो गई है ना सबके पास में, तो सभी लोग जो है आजकल बाहर हलवाइयों से या दुकानों पे भी ये मिलने लग जाती है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, मैं आपके साथ में एक ऐसा तरीका इसका जो फटाफट से ये रेसिपी, जिसने आज तक रेसिपी नहीं बनाई है ना, ये वाली सिंधी खुराक यम्मी डिलीशियस टेस्टी तो इतनी कि मैं क्या ही बताऊं, शब्दों में इसका बयान हो ही नहीं सकता। मैं आज आपको इतने आसान तरीके से ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज तक जिसने भी ये रेसिपी नहीं बनाई है ना, मेरी उन सभी सिंधी भाई बहनों, आंटी अंकल, छोटे बड़े जितने भी हैं और जो सिंधी नहीं है ना, वो भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। एक बार मेरी बात मान लीजिएगा, आज मैं आपको परफेक्ट नाप देने वाली हूँ और ये देखिएगा आप खुद बना लेंगे और फिर कहेंगे कि वाह कितनी जल्दी बन गई ये रेसिपी और कितनी आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से सोनू। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं, यहाँ पे मैंने 50 ग्राम गोंद लिए, एडिबल गोंद कहते हैं इसे, एडिबल गम। और ये है सूखा वाला नारियल, कोई कोई इसे गोटा कहता है, तो इसको मैंने 100 ग्राम लिया है। ये है बादाम, ये भी 50 ग्राम है। ये है काजू, ये भी 50 ग्राम है। और ये है पिस्ता, ये भी 50 ग्राम है। तो ये सभी मैंने 50-50 ग्राम लिए हैं। किशमिश जो है वो 40 ग्राम है। और ये जो मैंने ली है खसखस, ये भी 40 ग्राम है। और अखरोट छीले हुए, वो भी मैंने यहाँ पर 40 से 50 ग्राम ले लिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद जो भी है ना, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको आज परफेक्ट नाप देने वाली हूँ। और अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को ना मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पीसेज में कर लिया है। काजुओं को मैंने 10-11 काजू को मैंने इस तरह लंबाई में काट लिए हैं। और पिस्ता और बादाम और काजू, इनको बाकी को मैंने श्रेड कर लिया है। आप चाहें तो पीसेज में कट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। इलायची का पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। और ये है मेलन सीड्स, इसको भी मैंने लिया है यहाँ पर लगभग 30 ग्राम। यहाँ मैंने गेहूं का आटा ले लिया है 1.25 कप। और ये है घी 1 कप मेल्ट होने के बाद में। और ये है मिश्री, जिसे मैंने पाउडर फॉर्म कर दिया है, घर में ही धागे वाली मिश्री ली है मैंने यहाँ पर। और ये है पानी 3/4 कप। तो घी मेल्ट होने के बाद में 1 कप, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं यहाँ पे। और गेहूं का आटा 1.25 कप। 1.25 कप क्यों? 1 कप और 1/4 कप और, है ना। तो 1.25 कप क्यों? क्योंकि है ना, हमारे में ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर सवा करके यानी कि सवाई करके डाली जाए ना, तो वो बहुत शुभ होती है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिश्री को जो है ना 3/4 कप पानी में भिगो दिया। 1 कप मिश्री का पाउडर है। और देखिए, आपको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ कि मिश्री बस इस तरह से पूरी भीग जाए। इस तरह से देखिए, लेवल देखिए आप पानी का, बस इतना ही हमें पानी डालना है। तो 3/4 कप पानी इसमें डल गया। रख दी है मैंने यहाँ पर कढ़ाई और गर्म होने के लिए। और अब हमने जो 1 कप घी, देशी घी है ये, 1 कप घी, और वो भी घर का 1 कप घी मैंने ले लिया। आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें से मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच, 2-2.5 बड़े चम्मच हम यहाँ पर गर्म करने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे। आप आराम से और ध्यान से सुनिएगा, मीडियम आंच पे। जैसे ही आपको लगे ना हल्का गुनगुना स्टार्ट हो गया है, घी गर्म होना, बिल्कुल ठंडा नहीं रहा है, हम यहाँ पर एडिबल गम यानी कि गोंद, खाने वाला गोंद भी कहते हैं इसे, उसको हम धीरे से इसमें डाल देंगे। 2 स्लॉट में इसको हम अच्छे से भुनेंगे, यानी कि जब तक कि पूरी फूल ना जाए। देखिए, अगर आप पूरे घी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, उसमें डाल देंगे ना, तो ये जो है ऊपर से तो फटाफट से रेड हो जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका कि जैसे ही घी आपको लगे कि बस हल्का सा गरम गुनगुना होने लग गया है, उसी समय हमको ये गोंद को इस तरह से चला के और इसको फ्राई करना है, लेकिन धीरे धीरे। देखिए, इसमें टाइम लगेगा। इस रेसिपी को बनाना इतना आसान है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 2 ही प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, जिसमें हो सकता है थोड़े से आपके हाथ जो है ना वो दर्द होने लग जाए। सबसे पहला ये है कि इस गोंद को आराम से भुनना। देखिए आपने किस तरह से आवाज़ आई, तो ये देखिए अंदर तक पूरी तरह से क्रैक हो जानी चाहिए, एकदम कुरकुरी सी। तो सबसे पहला जो भारी काम है वो है इस गोंद को बिल्कुल आराम से, सब्र से, आपको इसको भुनने में 3 से 5 मिनट इतना टाइम लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि गैस की आंच लो टू मीडियम होनी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर मीडियम आंच पे घी को गर्म किया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया, यानी कि लो कर दी। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी 2-3 स्लॉट करके ये जो गोंद है इसे हम इस तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे।
फिर इसको होने देंगे ठंडा, और ठंडा होने के बाद में इसको मैं मिक्सी में बिल्कुल दरदरा, 1 या 2 पॉज करते हुए मिक्सी को आप जैसे ही इसको चलाएंगे ना, बस इतना ही दरदरा हम इसको पीस कर रख लेंगे। आप चाहें ना तो हमाम दस्ते का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बचे हुए घी में से मैंने देखिए सिर्फ 1 बड़ा चम्मच यहाँ रहने दिया है, बाकी घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। आंच अभी भी मैंने मीडियम ही रखी है। सेम प्रोसेस इसमें भी ध्यान रखना है। ये है सेकंड मुश्किल काम। उसके बाद में आपको बिल्कुल भी जो है ना इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो सेकंड मुश्किल काम भी यही है कि यहाँ पर घी बिल्कुल गर्म हो जाए, धुआं नहीं निकलना चाहिए, घी में से धुआं नहीं निकलना चाहिए। यहाँ देखिए बीच में मैं यहाँ पर मिश्री जो है उसको थोड़ा सा इस तरह से चला रही हूँ, क्योंकि ये घुल गई, अच्छे से घुल गई है। ये देखिए, तो वहां पे घी हमारा गर्म हो रहा है। जैसा कि मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगी कि घी को सिर्फ गरम करना है। आप चाहे तो आंच को लो भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ही घी गरम हुआ, हमने यहाँ पे 1.25 कप हमारा गेहूं का आटा ले लिया। और अब यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूंगी, मैंने जो गैस की आंच है उसको बिल्कुल स्लो कर दिया है, और इसको भुनने का काम है इस रेसिपी का सेकंड मुश्किल काम, जिससे कि आपका जो है ना हाथ भी दर्द हो सकता है चलाते चलाते, लेकिन रेसिपी का जो स्वाद आएगा ना वो बहुत बढ़िया आएगा। जैसे ही मुझे थोड़ा घी कम लगा तो हमने जो 1 बड़ा चम्मच घी बचा के रखा था वो मैंने उसमें से भी मैंने डाल दिया। बस थोड़ा सा मैंने रखा है, जो कि जो थाली या परात हो जिसमें भी हम जब इस मिठाई को सेट करेंगे ना तो उसको थोड़ा सा चिकना करने के लिए हम उसका काम जो है इस्तेमाल करेंगे। वैसे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मिठाई यूं ही तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब इसे मैंने बिल्कुल लो आंच, गैस की बिल्कुल धीमी आंच करके इस आटे को हमें भुनना है। यहाँ पे देखिए मैंने चम्मच चेंज कर लिया है, क्योंकि वो जालीदार चम्मच था तो उसमें जो आटा है बीच बीच में जाली जो होती है चम्मच की उसमें फंस रहा था। तो इस तरह का आप तीखा खुरपा ले लीजिए और बिल्कुल धीमी आंच करके इसको आपको अपने हाथ को बीच बीच में रोकते रहिए और इसको चलाते रहिए, लेकिन गैस पे इसको तनहा नहीं छोड़ना है, यानी कि अकेले नहीं छोड़ना है। हेलो एवरीवन, जब तक मैं इस आटे को भून रही हूँ ना तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर ये रेसिपी पूरी देखने के बाद में आपको पसंद आती है तो लाइक देना और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कितने सिंधी भाई बहन देख रहे हैं और कितने लोग इस रेसिपी को बनाने वाले हैं, कौन से देश, कौन से कस्बे, कौन से गाँव से ये रेसिपी देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर आटा इतनी देर भुनना है, लो टू मीडियम, मीडियम टू लो, लेकिन मैंने सिर्फ लो गैस पे ही जो है इसको भुना है। इसका कलर लाइक बिस्किट होता है ना, जो बिना क्रीम वाले बिस्किट होते हैं ना लाइट कलर के, इस तरह का उस तरह का इसको हमें कलर करना है, लेकिन धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे। मैंने गैस की आंच को लो इसलिए रखा है क्योंकि मेरे जो गैस के आग जो बर्नर है उसकी आंच काफ़ी मीडियम पे भी हाई हो जाती है। तो आप अपने गैस के हिसाब से कितनी उसमें आंच रहती है, तो आपको बस मैंने जैसे कहा कि धुआं नहीं निकलना चाहिए। लगभग 10 से 15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसको भुनने में लगेंगे। उसके बाद मैंने इसमें गोंद, जो हमने एडिबल गोंद को हमने जो मिक्सी में पीस कर रखी थी वो डाली। 1-2 मिनट उसको हमने इस गरम गरम आटे के साथ में मिलाया ताकि वो अच्छे से और फूल जाए। और उसके बाद में एक एक करके मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ता ये डाल दिए हैं, क्योंकि देखिए अभी ये सब डाल के भी हम भुनेंगे ना तो आटे का कलर और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पिस्ता भी डाल दिया है। आंच बिल्कुल स्लो रखना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कढ़ाई में जो है ना ये सारी चीज़ें छूटने लग जाएंगी और घी जो है ना साइड से निकलने लग जाएगा। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगी। आप लोग बोलेंगे कि कितना बोलती है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही है, लेकिन इस रेसिपी को स्वादिष्ट बनाने के लिए ये बिल्कुल मेन प्रोसेस है कि आपको आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है गैस के बर्नर को, और धीरे धीरे चीज़ें डालते हुए, जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी खसखस भी डाल दी है। और चम्मच पे अगर आटा चिपक जाता है तो स्पून की मदद से उसको हटाते रहिए और धीरे धीरे बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भूनते रहिए जब तक कि आपका हाथ दर्द ना होने लगे। लगभग यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 25 मिनट हो चुके हैं इन सब चीज़ों को इस तरह से भूनते हुए, आँच को धीमा रखते हुए। आप सब इस रेसिपी को मेरे हिसाब से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस इस रेसिपी में 35-40 मिनट ज़रूर लगेंगे आपको, लेकिन ये रेसिपी बहुत स्वादिष्ट, बहुत आसान लगने लगेगी। आप कभी इसे मार्केट से नहीं खरीदेंगे और ना ही आप कभी हलवाई से भी बनवाएंगे। लगभग यहाँ पे 25 मिनट के बाद में मैं यहाँ पर जो
खोपड़ा कहते हैं इसको, कोई इसको गोटा कहते हैं। तो जो सूखा वाला नारियल आता है ना, उसको भी मैंने इस तरह से कद्दूकस करके रखा था, ये 100 ग्राम है, उसको हमने इसमें डाल दिया है। खसखस और ये जो नारियल है ना, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं ये इस रेसिपी को। आँच को फिर से कहूँगी कि धीमा ही रहने दीजिएगा, नहीं तो ये नारियल जो है जल जाएगा। धीरे धीरे हम इसमें भुनेंगे। आप रेसिपी को वीडियो में जो है ना देख भी रहे होंगे कि इसके अंदर से आपको बिल्कुल भी धुआं निकलते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन आटा और बाकी सब चीज़ें जो है फुली गर्म है। लगभग 2 मिनट हमने नारियल के बुरादे को भुनने के बाद में अब मैंने डाल दी यहाँ पे मेलन सीड्स और किशमिश। और किशमिश डालने के बाद में और मेलन सीड्स हमने लास्ट में इसलिए डाले हैं क्योंकि ये अभी चटक चटक बोलते रहेंगे और किशमिश जो है अच्छे से जो है ना फूल भी जाती है जल्दी से। तो अब आपके मेलन सीड्स की आवाज़ आएगी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आँच को मैं फिर कहूँगी धीमा रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे किशमिश जो है ना वो फूलने लगी है। तो इस तरह से ये देखिए पूरा जो घी भी है ना साइड से निकल रहा है। लगभग आधा घंटा हो चुका है। 1 टेबल स्पून जो इलायची पाउडर मैंने लिया था उसमें से आधा टेबल स्पून मैंने इसमें अब मिला दिया है। आधा हम टेबल स्पून जो है इलायची पाउडर हम सबसे लास्ट में डालेंगे ताकि इसके अंदर जो इलायची की खुशबू है ना वो बनी रहे। ये देखिए आप देख रहे हैं ये जो मेलन सीड से चटक चटक आवाज़ आने लगी है और किशमिश भी पूरी तरह से फूलने लगी है। और अब ये मिश्री और पानी का जो घोल है उसे देखिए, मैं वीडियो में आपको दिखा देती हूँ कि कैसे डालना है। एक बार मिश्री और पानी के घोल को चम्मच से एक बार फिर से चला लीजिए और कोई भी छलनी ले लीजिए, चाय छानने वाली छलनी ले लीजिए, पानी छानने वाली छलनी ले लीजिए। तो बस इस तरह से छानते हुए हमें इस तरह से इसको पूरी अच्छे से गैस की आंच को धीमा करके और इस तरह से डाल देना है जल्दी से। और आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। गैस की आंच को आप 30-35 सेकंड के लिए स्लो कर दीजिए और उस समय ये डाल लीजिए और फिर आराम से फटाफट से इसे चलाना शुरू कर दीजिए। और गैस की आंच को आप फिर से लो टू मीडियम करते हुए अच्छे से इसको आप चलाते रहिए। देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है पूरा मिक्सचर जो है ना, और घी जो है ना निकलने लग गया है। कढ़ाई एकदम क्लीन हो गई है और कलर देख रहे हैं आप, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा बिस्किट होते हैं ना बच्चों के खाने वाले जो बिस्किट होते हैं, पार्ले जी है या कोई भी बिस्किट होता है जो बिना क्रीम वाले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, कोको पाउडर वाले नहीं, मैं जो सिंपल बिस्किट्स कह रही हूँ, बिल्कुल ऐसा कलर हो जाएगा जैसे ही आप इसमें मिश्री वाला घोल डालेंगे। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे जो मिश्री वाला पानी हमने जो डाला था वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है और घी पूरी तरह से निकल गया है। और अब फटाफट से जो बहुत ही हल्का सा हमने जो घी बचा के रखा था उससे मैंने इस थाली को ग्रीस कर लिया। आप कोई भी ट्रे भी ले सकते हैं, परात ले सकते हैं, कितना आप बना रहे हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के बनाना चाहते हैं ना, तो जो भी मैंने चीज़ें बताई है उनको आप डबल ट्रिपल किसी भी तरह से करके जितना चाहिए आप बनाएंगे। परफेक्ट ये रेसिपी बनने वाली है। लास्ट में हमने जो आधा टेबल स्पून इलायची पाउडर बचा के रखा था वो भी मैंने इसमें अब मिला लिया है। बस इस तरह से इसे चला लेंगे अच्छे से। और देखिए साइड में आप बहुत बारीकी से देखेंगे ना, आपको घी दिखाई देगा। और ये गार्निशिंग के लिए जो हमने बचा के रखे हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम लास्ट में डालेंगे। फटाफट से अब इस ग्रीस की भी जो घी लगा के हमने थाली रखी है उसमें फटाफट से इस मिक्सचर को निकाल लेंगे जल्दी से। ये देखिए कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दी है स्लैब पे और इसे आराम से अच्छे से फटाफट गरम गरम को इसे हम सेट कर लेंगे। ये देखिए बहुत जल्दी आराम से सेट हो जाता है। कोई कटोरी भी ले सकते हैं जिसके तले इस तरह का कोई लकड़ी का, जैसे मेरे पास ये पराठे सेकने वाला मैंने ये ले लिया। इसको हल्का सा घी लगा लीजिए और इसको दबा दीजिए, चारों तरफ से बिल्कुल बराबर कर दीजिए। और बस आप 2 या 3 मिनट इसको रखिए। ठंडा होने में तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 मिनट इस होने के बाद में हम जो है ना इसको नाइफ की मदद से इसके अंदर कट मार लेंगे। मैं लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी ड्राई फ्रूट्स की। तो हम इस पर डालेंगे पिस्ता, बादाम, जितना चाहे आप डाल सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिस्ता डाल दिए और बादाम जो हमने सारे क्रश करके रखे हैं पतले पतले बारीक बारीक। और वो डालने के बाद में मैंने जो काजू के 2 टुकड़े करके लंबाई में मैंने यहाँ पर काजू कुछ बजा के उसको भी रख लिए थे। तो उसको भी हम इस तरह से अंदाज से मैं यहाँ पे गार्निश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस तरह की कटिंग करनी है इसकी। आप जैसे चाहें, आप चाहें तो पहले फटाफट से कट कर सकते हैं, उसके बाद में आप ड्राई फ्रूट से बाद में भी लगा सकते हैं जो लंबे वाले हैं। जिस तरह से ये मैं काजू लगा रही हूँ ना, ये वाले ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो उसके ऊपर बाद में भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसी हिसाब से लगा रही हूँ जिस हिसाब से मुझे इसको कट करना है। तो बस ये देखिए काजुओं के साथ में मैंने इसको सेट कर लिया है और फिर इसको हल्का हल्का इस तरह से खुरपी की मदद से इन ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का हल्का दबा देंगे। गरम गरम में ये दब जाएंगे
और मैं यहाँ पर लगभग 2-3 मिनट के बाद में ही यहाँ पे कटिंग करके जैसे मुझे पीसेस चाहिए उस तरह से कट करके मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और ये ठंडा हो जाएगा, आराम से इसको नॉर्मल तरीके से इसको ठंडा होने दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जैसा भी आपके यहाँ पे मौसम है। ठंडा जैसे ही हो जाएगा और ये आराम से निकल के आ जाएगी। ये देखिए, है ना बहुत ही दिखने में यम्मी। और रेसिपी अगर दिखने में इतनी यम्मी हो ना तो किसे भूख ना लगे भाई, भूख लग भी जाती है और भूख बढ़ भी जाती है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और इस रेसिपी का तो क्या ही कहना, एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी सिंधी खुराक एकदम हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और सर्दियों की जान है, हमारे सिंधियों के घर की पहचान है ये सिंधी खुराक। तो बस आप सब लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, चाहे आप सिंधी हो या नहीं हो, लेकिन मैं आपको कहती हूँ बहुत मजा आ जाएगा। जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं ना, उससे बिल्कुल अलग है ये रेसिपी और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, गुणों से भरपूर। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये रेसिपी बनाने का मेरा जो इजी तरीका है, बहुत अच्छे से जिस तरह से मैंने आपको सबको समझा दिया है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और अब आप बिल्कुल कोई भी ना डरें इस रेसिपी को बनाने से। और बस 35-40 मिनट इस रेसिपी को आराम से सब्र से बनाइए और मजे लीजिए सर्दियों में ये हेल्दी रेसिपी के। जाने से पहले वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।